चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की कुछ थ्योरी पढ़ी थी। अब उसके आगे पढ़ेंगे आज। आइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। क्लियर है जी? ये बच्चों एक लाइन है, देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक पॉइंट है बच्चों x1 y1। इस पॉइंट P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है मुझे, यानी कि Pn। क्या होगी Pn बच्चों? सिंपल, इस लाइन में x और y को इस x1 y1 से रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर? ओवर x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सिंपल। जैसे कोई लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये पॉइंट है आपका 3-2। इस 3-2 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या होगी? सिंपल, दिस। तो 3 इस x की जगह 3 रखेंगे, 2 y की जगह 2 रखेंगे, प्लस 5 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो। तो क्या बन जाएगा ये? 9 प्लस 4 प्लस 5, 9 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 18 ओवर अंडर रूट 1। कोई समस्या यहां तक? इसके बाद आपका आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दो पैरेलल लाइन के बीच की। देखिए, सिंपल है। एक लाइन बच्चों ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक लाइन ये है ax प्लस बी वाई प्लस बी इक्वल टू 0। केवल कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंस आएगा। देखिए, बहुत सिंपल है। कोई एक लाइन है बच्चों ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके पैरेलल कोई लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, तो क्या होगी इसके पैरेलल? ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होगी या नहीं होगी? क्योंकि इसका स्लोप सेम होगा, और स्लोप सेम कब होगा? जब x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे। ये हो गई इस लाइन के पैरेलल। और अगर इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी हो मुझे, तो क्या बन जाएगी बच्चों? bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा डैश इक्वल टू 0। बोलो जल्दी। यानी कि परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूंगा तो x और y के कोफिशिएंट चेंज होंगे। क्या होंगे? x और y के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे विद साइन। सोचो क्यों? अरे, इसका स्लोप माइनस ए ओवर बी है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बी ओवर ए होना चाहिए। क्योंकि दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए कि नहीं? तो ऑब्वियस है, जब ये माइनस ए ओवर बी है तो इसका स्लोप बी ओवर ए आ गया कि नहीं आया? तो वो कब आएगा? जब x और y के कोफिशिएंट विद साइन चेंज करें। तो बस सिंपल। अब इसके पैरेलल ये लाइन यही तो होगी, केवल कांस्टेंट टर्म का तो डिफरेंस है। तो इनके बीच की दूरी चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस। अब ये कैसा आएगी ये डिस्टेंस? कई तरीके हैं। पहला तरीका, इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लो, इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लो, चाहे x 0 कर दो चाहे y 0 कर दो, वो आपकी चॉइस है। आपने y 0 करा तो पॉइंट क्या आया? -c ओवर a इंटू 0।
अब इस पॉइंट से ये जो पॉइंट आपका आया था इससे इस लाइन पर सीधे परपेंडिकुलर डालिए, ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी ये दोनों लाइनों के बीच की दूरी को। पहला मेथड। दूसरा मेथड, ओरिजिन से पहली लाइन पे परपेंडिकुलर डालो और इसको P1 बोल दो। ओरिजिन का मतलब है 0 0, x1 y1 की जगह क्या हो गया, ये 0 0। जल्दी बोलो। ओरिजिन से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर डालिए, ये P2 बोल दीजिए इसको। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है P1 माइनस P2, ये इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी होगी। बोलो जल्दी। अब ये कैसे होगी ये भी देख लो। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लीजिए एक लाइन ही है, एक लाइन ही है। पहला मेथड, मैं बोल रहा था कि या तो x0 कर दो या y0 कर दो, तो उसका मतलब क्या, जैसे मैंने y0 करा तो ये जो पॉइंट है मेरा ये x एक्सिस पर आएगा कि नहीं, x एक्सिस पर तभी तो आएगा जब y0 करूंगा। और इस पॉइंट से सीधे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो इनके बीच की जो दूरी है वो मिल जाएगी कि नहीं। दूसरा मेथड, ये ओरिजिन था, ओरिजिन से पहली लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, दूसरी पे डाला, तो ये दूरी क्या होगी, अरे दिस माइनस दिस होगी कि नहीं होगी। बोलो। ऐसा भी सीन हो जाता है कई बार, मान लीजिए एक लाइन इधर है ओरिजिन के और एक लाइन ओरिजिन के इधर है, तो इस पे आपने परपेंडिकुलर डाला P1, सपोज ये आया 10, इस पे आपने परपेंडिकुलर डाला ये आया सपोज -8, तो अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, P1 माइनस P2, यानी कि 10 माइनस -8, तो ये 18 हुई या नहीं हुई। अब ये नहीं है कि आप इस पे मोड लगा के और तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तो इनके बीच की दूरी 2 आएगी केवल। तो पहले डिस्टेंस विद साइन निकाल लेंगे और फिर उनका डिफरेंस करके तब मोड लगाएंगे। बात क्लियर हुई। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, चलिए पहले इसको नोट करिए तब बताता हूं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये ओरिजिन है ये। अब एक पॉइंट है P x1 y1, बात समझ में आई है नहीं है। इस पॉइंट P की इस लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी है कि ये पॉइंट P ओरिजिन की तरफ है या नॉन ओरिजिन साइड है। बात समझ गए। तो कैसे चेक करेंगे, इस ओरिजिन को इस लाइन की इक्वेशन में रखेंगे और एक्सप्रेशन का साइन चेक करेंगे। एक्सप्रेशन का साइन से मतलब है यहां जैसे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इस पर रखे आपने 0 0, जल्दी बोलो। उसके बाद हमने देखा कि इसकी वैल्यू आई सपोज करो +5, फिर मैंने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इस लाइन में रखे और उसकी वैल्यू सपोज आई +10, यानी कि दोनों केसेस में एक जैसी वैल्यू आई, यानी कि प्लस, इवन आइदर प्लस आइदर माइनस, दोनों केसेस में या तो प्लस हो या माइनस हो। अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे पॉइंट P लाई ऑन द ओरिजिन साइड, पॉइंट P लाई ऑन द ओरिजिन साइड, यानी कि दोनों पॉइंट ए की तरफ होंगे। और अगर दोनों पॉइंट को लाइन में रखने के बाद एक्सप्रेशन का साइन आता है अपोजिट, यानी कि एक पॉइंट रख के प्लस दूसरा पॉइंट रख के माइनस, तो हम कहेंगे बोथ पॉइंट लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, यानी कि एक पॉइंट अगर ओरिजिन इधर है तो पॉइंट P जो है वो फिर इधर, यानी कि नॉन ओरिजिन साइड होगा। बात समझ में आई या नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, ये बच्चों एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, पॉइंट है हमारा 3 6। इस पॉइंट P की इस लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बता रही है। ओरिजिन तो बच्चों हमारा ये है, चलिए 0 0 रखिए इसमें,
0 प्लस 0 -5, -5 वैल्यू आई कि नहीं आई। फिर रखिए 3 6, 3 प्लस 6 -5 यानी कि 4 ग्रेटर देन 0 आई या नहीं आई वैल्यू। जल्दी बोलो। पॉइंट पी रखने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आई, ओ रखने के बाद वैल्यू नेगेटिव आई, यानी कि दोनों वैल्यू अपोजिट आ रही हैं। तो इसका मतलब हमारा पॉइंट पी जो है वो नॉन ओरिजिन साइड होगा। नॉन ओरिजिन साइड मीन्स कहीं यहां पर इस ढंग से हो। जल्दी बोलो। अब यही अगर मान लीजिए 3 6 की जगह 1 2 होता पॉइंट, तो मैं यहां जब रखता 1 + 2 -5 तो -2 आता, यानी कि निगेटिव। इसका मतलब पॉइंट पी इस केस में ओरिजिन की तरफ होता, यानी कि 1 2 जो है कहीं पर ऐसा मान लो कि वो ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों लाइन के एक ही तरफ हुए या नहीं हुए। क्लियर है। सेम पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। ये बच्चों एक लाइन है, ax + by + c = 0। पॉइंट P है x1/1 और पॉइंट P है x2/2। सेम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इस लाइन में रखिए, फिर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट इस लाइन में रखिए। अगर एक्सप्रेशन का साइन सेम आता है तो बोथ पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, मतलब दोनों पॉइंट या तो लाइन के इधर हो या चाहे इधर हो, बट होंगे दोनों एक तरफ। और अगर एक्सप्रेशन का साइन आता है अपोजिट, एक पॉइंट रख के प्लस दूसरा पॉइंट रख के माइनस, तो हम कहेंगे बोथ पॉइंट लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। अपोजिट साइड में कोई किसी तरफ भी हो सकता है, उससे हमें अंतर नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ पोजीशन पूछ रहा कि लाइन के दोनों एक तरफ है या लाइन के दो मतलब अपोजिट साइड। बात क्लियर हुई या नहीं। कर लेंगे चेक। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब सवाल ये कीजिए एरिया की क्या जरूरत पड़ गई, यहाँ पैरेललोग्राम का एरिया क्यों पूछ रहे हो स्ट्रेट लाइन में। जरूरत है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं। क्या है उस पर डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। पहले तो ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम है क्या। पैरेललोग्राम का मतलब समझते हो, जिसमें आमने सामने की साइड सेम हो, पैरेलल हो। आमने सामने की साइड पैरेलल हो। हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, नहीं सॉरी समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है रोम्बस। हिंदी में एक टर्म यूज करते हैं समचतुर्भुज, उसको इंग्लिश में बोलेंगे रोम्बस। यहाँ पे है ये पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। बात बराबर हो गई। अब इसका हमें एरिया चाहिए, तो बच्चों कैसे मिलेगा एरिया इसका। बहुत सिंपल है, टिपिकल नहीं है। क्या है जी, इसका ट्रायंगल बना लो ABCD। ABD एरिया ऑफ ABD हाफ बेस इनटू हाइट। बच्चों होगी या नहीं होगी। अब इस हाइट को मैं P1 बोल दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अगर किसी को कोई समस्या ना हो। P1 क्या है, इन दो पैरेलल साइडों के बीच की दूरी, और P2 मैं ले रहा हूं, ये इधर बढ़ा दो, दिस इज P2। ये P2 हो गया। P1 P2 क्या है, दो साइड्स के बीच की डिस्टेंस। जल्दी बोल दो। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये AB हो गया, ये P1 हो गया। ये इन दोनों लाइनों के बीच एंगल थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी बच्चों थीटा होगा कि नहीं होगा। होगा। तो ध्यान से देखना मेरी बात को। ABM इस ट्रायंगल में देखिए क्या, साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है P2 ओवर हाइपोटेनियस, ये होगा कि नहीं AB। जल्दी बोलो। तो यहां से AB की वैल्यू हमारी P2 ओवर साइन थीटा आई या नहीं आई। तो भैया एरिया कितना हो गया ट्रायंगल का, हाफ। AB की जगह मैं P2 ओवर साइन थीटा रख दूं इंटू P1, तो दिस इज हाफ P1 P2 ओवर साइन थीटा। यहां तक कोई समस्या। ये सिर्फ अभी ट्रायंगल ABD का एरिया आया, पैरेललोग्राम का नहीं आया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज ट्वाइस ऑफ
एरिया ऑफ ए बी डी। अरे ए बी डी का डबल होगा कि नहीं? दो ट्रायंगल नहीं बनेंगे इसमें, ये कैंसिल हुआ। तो फाइनली एरिया कितना हो गया? P1 P2 ओवर साइन थीटा। अब कैसे करेंगे, कैसे निकाल लेंगे? बहुत टिपिकल नहीं है, इजी है। कैसे इजी है? अरे दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी तो निकालनी मैं सिखा चुका पहले, वो तो आराम से निकल जाएगी P1 P2। अब मुझे चाहिए साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकलेगा साहब? देखिए ये इनके बीच का एंगल थीटा दिया है, बोलो। अगर इस लाइन का स्लोप मान लीजिए मैं m1 मान लूं और इसका स्लोप मैं m2 मान लूं, मानने से क्या मतलब है? ये तो लाइनें गिवन है तो इनका स्लोप तो निकल ही जाएगा। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, पढ़ा कि नहीं? यहां से tan थीटा आ जाएगा। जब आपका tan थीटा आ चुके तब आप ट्रायंगल बना लो। सपोज tan थीटा 3/4 हुआ सपोज, तो ये 5 हो गया। तो यहां से बच्चों साइन थीटा अपने आप 3/5 आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। तो उस साइन थीटा को उठा के यहां रख देंगे। P1 P2 ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, आएगा ट्रेन के बाद ही, बट थोड़ा सा लेंथी। पूरा प्रोग्राम जब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो लेंथी हो गया। अब क्या कोई शॉर्टकट मेथड है? यस है, आप उसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। और वो क्या है बच्चों शॉर्टकट मेथड? ध्यान से देखिएगा। यस, C1 माइनस D1, C2 माइनस D2, A1 A2, B1 B2। अब आप कहोगे साहब ये याद कैसे रहेगा? मुश्किल नहीं है भाई। C1 माइनस D1 दो पैरेलल साइड के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, C2 माइनस D2 अगेन दो पैरेलल लाइन के बीच के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ओवर A1 A2 x के जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, B1 B2 जो बाई के कोफिशिएंट है। ये जो है बच्चों ये क्या है? दिस इज डिटर्मिनेंट। और ये क्या है बच्चों? दिस इज मॉड। ये क्या है? मॉड। मॉड का मतलब है एरिया, यानी कि पॉजिटिव लेना मुझे। और ये इसका क्या मतलब है यहाँ पे? डिटर्मिनेंट। जल्दी बोलो। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ओपन करेंगे, तुरंत मिनट से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस पे बेस प्रॉब्लम्स कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप पहले इसको नोट करिए। चलिए बच्चों आगे देखिए। अभी जैसा हमने पढ़ा कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है सर। अभी यही बात अगर मैं करूं एरिया ऑफ रोम्बस, अगर रोम्बस का एरिया यानी कि समचतुर्भुज का मुझे निकालना हो तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? थीटा 90 रहेगा। अगर P1 इक्वल नहीं, थीटा 90 नहीं, अगर P1 इक्वल टू P2 हो जाए तो वो रोम्बस बन जाएगा। भाई जो समांतर भुजाएं हैं आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की दूरी सेम हो जाए, होगा कि नहीं होगा? तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या बन जाएगा यहाँ पे? P1 P2 ओवर साइन थीटा था पैरेललोग्राम का, तो ये P1 P2 इक्वल टू P1, तो P1 का स्क्वायर ओवर साइन थीटा हुआ कि नहीं? सिंपल। ठीक। अब कुछ प्रॉब्लम्स हमें डिस्कस करनी है इस शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे। चलिए पहले देखिए प्रॉब्लम नंबर 1। वो आपसे बोल रहा है कि ये चार साइडें दी हैं, चार साइड्स दी हैं, इनसे बनने वाली फिगर का एरिया क्या होगा? इनसे बनने वाली फिगर का एरिया क्या होगा? तो पहले तो इनकी फिगर का पता करेंगे हम, क्या फिगर बन रही है। तो देखिए लाइन है हमारी 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स और y के कोफिशिएंट सेम करो, इसको 2 से डिवाइड करो। 2x 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों साइड पैरेलल है या नहीं? अब इसको देखिए x माइनस वाई प्लस 5। अब यहाँ पे x
इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ या ना। सवाल ये कीजिए ऐसा क्यों करा आपने कि 3 से डिवाइड करा। ये तो आप जान रहे हो जब पैरेलल साइड्स हैं तो x y के कोफिशिएंट तो सेम होने चाहिए ना दोनों लाइनों में, तभी तो आप उनके बीच की डिस्टेंस या कोई भी प्रोसेस अप्लाई करोगे। ठीक है यहाँ तक। आइए उस फॉर्मूले को ऑप्ट कर रहा हूं मैं। ये आपका मॉड हो गया C1 माइनस D1, ये C1 और ये D1, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2 6 माइनस 1 C2 माइनस D2, और D2 यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ओवर A1 A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 1, B1 B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है -1। यहां तक कोई समस्या है किसी को? और इस पे भी डिटर्मिनेंट लगाएंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा 6 माइनस 1 5 और 5 प्लस 3 8 ओवर। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो बच्चों डायरेक्टली ओपन हो जाता है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 -1 इंटू 3, आया ना। ये डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका है। तो ये कितना हो गया 40 -2 -3, तो ये क्या हो गया बच्चों 40 ओवर -5 यानी कि -8, आया ना। अब चूंकि इस पे मॉड लग रहा है तो हम आंसर +8 देंगे कि नहीं देंगे। तो ये इन चार साइड से बनने वाली जो फिगर थी उसका एरिया है। तो पहले तो हमने पता करा कि ये चार साइडें किस फिगर को बना रही हैं, ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है, आया ना। उसके बाद ये एरिया रोम्बस में का जो ये कांस्टेंट टर्म में D1 3 यस वो सेम हो, वो तो सेम होगा। नहीं कांस्टेंट टर्म नहीं, डिस्टेंस P1 और P2 सेम हो। बताऊंगा उसका भी एक एग्जाम्पल। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 2, ax प्लस बी वाई प्लस ax प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 से बनने वाली फिगर का एरिया क्या होगा। तो पहले तो देखिए ये लाइनें क्या होंगी, ध्यान से देखिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax माइनस बी वाई प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0 होंगी या नहीं होंगी चार लाइनें। अरे एक बार प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, फिर इसका प्लस, इसका माइनस, फिर इसका माइनस, इसका प्लस और फिर इसका माइनस, इसका माइनस। बोलो इसका एरिया निकालना है हमें। तो चलिए जल्दी से रखिए इसको, C1 माइनस C2 यानी कि C माइनस C, अगेन C माइनस माइनस C, जल्दी बोलो बच्चों, ओवर डिटर्मिनेंट A B माइनस B। तो क्या बन जाएगा ये C माइनस माइनस प्लस 2C इंटू, इसको बच्चों इधर लेके आ रहा हूं मैं, 2C इंटू 2C, जल्दी बोलो, ओवर डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो A इंटू माइनस बी, माइनस ए भी हो जाएगा और माइनस दिस इंटू दिस अगेन माइनस ए बी। तो क्या बना ये 4C स्क्वायर माइनस 2AB। तो बच्चों 2C स्क्वायर ओवर AB आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या कुछ नहीं है। चलिए तीसरी प्रॉब्लम करूंगा, पहले आप इसको नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यह है प्रॉब्लम नंबर 3। क्या है, इन लाइनों से बनने वाली फिगर के डायगोनल के बीच एंगल क्या होगा। रिपीट कर रहा हूं प्रॉब्लम, ये चार लाइनें दी हैं, इन लाइनों से कोई फिगर बनेगी, वो जो फिगर होगी उस फिगर के डायगोनल के बीच एंगल क्या होगा। तो आइए सबसे पहले देखिए P1 निकालिए। अरे दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस n माइनस n डैश ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर।
दो पैरेलल लाइनों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम? ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, फिर इस पे डाल देंगे उनका डिफरेंस, तो सीधा क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ओवर एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो होता है। फिर इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी निकालिए, P2 n माइनस एन डैश एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ या ना भाई? एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। कैसे निकालते हैं इनके बीच की दूरी? ओरिजिन से पहले लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, ये P1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि C ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और P2 क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि डी ओवर दिस, भैया P1 माइनस P2 C माइनस डी ओवर दिस, हुआ या नहीं हुआ? तो मैं ये तो कर रहा हूं, इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ओवर एक्स वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जल्दी बोलो। yes, तो यहाँ P1 और P2 सेम नहीं नजर आ रही है आपको? सेम है। क्या बन गई है फिगर? रोम्बस हो गई। और आप जानते होंगे अगर कोई फिगर रोम्बस है तो भैया उसके डायगोनल के बीच एंगल कभी पढ़ा आपने, क्या होगा? 90 एंगल पढ़ा होगा। 90 डिग्री नहीं होता क्या? इस प्रॉब्लम में हमें करना कुछ नहीं था, हमें ये पता करना था कि ये फिगर है क्या। तो हमने पता कर लिया कि फिगर है रोम्बस। जल्दी बोलो। और रोम्बस के डायगोनल के बीच एंगल कितना होता? 90 डिग्री। करिए नोटिस। चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है? देखिए ये हमारा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू ओ। अब क्या करा मैंने, यहां से ओ को शिफ्ट कर दिया यहां पर, ये ओ डैश पे, और कोऑर्डिनेट ले लिए इसके एच और के, यानी कि 0 0 को एच के पे शिफ्ट कर दिया। जल्दी बोलो। तो अब वो कह रहा है कि न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों में यहां पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान सकता हूं। अब बोलो। तो चलिए ध्यान से देखना, ये आपका स्मॉल वाई था, ये आपका स्मॉल एक्स है, अरे इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब दिस इज स्मॉल एक्स, दिस इज स्मॉल के। जल्दी बोलो। अब ओ डैश के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो गए, तो दिस इज कैपिटल एक्स और दिस इज कैपिटल वाई, हाँ या ना? यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए साहब, स्मॉल एक्स यानी कि दिस किसके ऊपर होगा? एच प्लस कैपिटल एच के होगा कि नहीं? कैपिटल एक्स के। जल्दी बोलो। स्मॉल वाई यानी कि ये पूरा किसके ऊपर होगा? दिस प्लस दिस होगा कि नहीं? यानी कि के प्लस कैपिटल वाई, हाँ या ना? तो देखिए यहां तीन चीजें हैं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में यानी कि ओरिजिन, फिर ओरिजिन को जिस पॉइंट पर शिफ्ट किया, और पॉइंट पी जो है उसके न्यू और ओल्ड कोऑर्डिनेट यानी कि एच के, स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई। तीन में से कोई दो चीजें आपको गिवन होगी और तीसरी आपसे मालूम कर लेगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि साहब मैं अगर ओरिजिन को पॉइंट 2 3 पर शिफ्ट कर दूं, यानी कि ओ डैश 2 3 कर दूं। जल्दी बोलो। तो न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओल्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने गिवन थे? 4 6 गिवन थे, यानी कि यहां ये क्या था बच्चों? 4 into 6, आया ना?
अब इसने ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर दिया, 2 3 पे। तो न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई पूछ रहा है। तो चलिए एक्स कितना है यहाँ पे 4, एच कितना है 2, कैपिटल एक्स तो कैपिटल एक्स 4 - 2 2 हुआ कि नहीं। अब स्मॉल वाई 6, के कितना है 3, स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई 6 - 3 = 3। तो भाई न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई कितने हो गए 2 3 हुए या नहीं हुए, आया ना, जल्दी से बोलो। तो इस ढंग से आप इनको वैल्यूज को निकाल सकते हो, यानी कि कोई सी 3 चीज आपको गिवन होंगी, सॉरी 3 में से कोई 2 गिवन होंगी और तीसरी आप आराम से निकाल दो। ठीक है, अब इधर आ जाइए, रोटेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर हम रोटेट कर दें तो क्या होगा। देखिए हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एक्स वाई। इसका मतलब समझ रहे हो, दिस इज स्मॉल वाई और दिस इज स्मॉल एक्स, हाँ या ना। अब मैंने क्या करा, इसको रोटेट कर दिया थीटा डिग्री, हाँ या ना, पूरे को ऐसे शिफ्ट कर दिया थीटा। कोई समस्या यहां तक। अब थीटा डिग्री रोटेट करने पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपसे मालूम करा जाएगा। तो मैंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान दिया, जल्दी बोलो। अब इस पॉइंट पी से इस न्यू कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर डालो, फिर इससे पुराने पे परपेंडिकुलर डालो, ये पी है ठीक, और इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर मिलाइए, ये P है, इसको मैं P1, इसको P2 और इसको P3 और इसको P4 बोल सकता हूं। कोई समस्या यहां तक। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं, अल्टरनेट एंगल। ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 तो ये थीटा हुआ या नहीं हुआ, बोलो। क्लियर है यहां तक। तो चलिए साहब अब देखिए, इन ट्रायंगल OP3P4, OP4 किसके इक्वल हो जाएगा, OP2 + P2P4 के होगा कि नहीं। OP4, अरे यार OP4 ये OP2 + P2P4 नहीं होगा। अब OP2 को सॉरी 4 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए OP2 यानी कि स्मॉल x। OP2 ही तो है स्मॉल x, और ये किसके इक्वल होगा, OP4 - P2P4 के होगा कि नहीं होगा। यस सर। अरे ये जो डिस्टेंस है ये यस सर, ये दिस माइनस दिस नहीं होगी। अब OP4 - P2P4 की जगह मैं P1 P3 लिख सकता हूं क्या। यस सर। अब आइए OP4 देखिए, OP3P4 में cos थीटा OP4 ओवर कैपिटल X ये आएगा कि नहीं। अरे ये जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट है कैपिटल X और ये कैपिटल Y नहीं होगा क्या। यस सर। होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो भैया यहां से OP4 किसके इक्वल हो गया, X cos थीटा के, और P1 P3 इस एंगल में P1 P3 में निकालना जरा साइन थीटा P1 P3 ओवर कैपिटल Y होगा कि नहीं। यस सर। तो P1 P3 क्या हो जाएगा, कैपिटल Y साइन थीटा, हाँ या ना। यस सर। ये x स्मॉल x कैपिटल Y और थीटा में रिलेशन आया। अब एक क्वेश्चन यहां था कि जी ये P2 P4 की जगह P1 P3 को लिखा था, इसलिए लिखा था कि मुझे P1 P3 ऊपर वाले ट्रायंगल से इजीली मिल चुका, जबकि मैं अगर यहां से P2 P4 लिखा दूं तो इस वैल्यू को कैसे निकालूंगा, ये तो नहीं निकल पाने। नेक्स्ट, अब आइए
PP2 PP2 यानी कि स्मॉल वाई, हाँ या ना। अब PP2 कैसे आएगा? PP1 प्लस P1 P2। अब y इक्वल टू PP1 और P1 P2 डायरेक्ट चूंकि यहां से नहीं निकल रहा तो इसकी जगह मैं P3 P4 लिख सकता हूं। बोलो जी। अब मुझे चाहिए PP1, तो इस ट्रायंगल PP1 P3 में देखिए cos थीटा PP1 ओवर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, तो PP1 कितना हो जाएगा? y cos थीटा। अब चाहिए मुझे P3 P4, ट्रायंगल OP3 P4 में आओ, साइन थीटा P3 P4 ओवर कैपिटल X, तो इसकी जगह मैं कैपिटल X साइन थीटा लिख दूंगा कि नहीं? जल्दी बोलिए बच्चों। तो यहां से स्मॉल x और यहां से स्मॉल y की वैल्यू आई या नहीं आई? तो हमारे पास यहां पर भी तीन चीजें हैं, ध्यान से सोचिए। पॉइंट P के ओल्ड कोऑर्डिनेट, पॉइंट P के न्यू कोऑर्डिनेट और रोटेशन ऑफ एक्सिस, कितना रोटेट किया है। तो तीन में से कोई दो चीज आपके पास गिवन होंगी और तीसरी आपसे मालूम करनी है। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। तीसरी जो है वो आपसे आराम से मालूम करेगा, दो चीजें आपको गिवन होंगी। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट 3, 5 है। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट कर दें तो न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो हमारे पास स्मॉल x स्मॉल y गिवन है, थीटा कह दिया उसने 45, तो कैपिटल X कैपिटल Y पूछ रहा है कि नहीं? तो कैपिटल X कैपिटल Y में दो इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करके आप आराम से निकाल देंगे। बात यहां तक क्लियर है? करिएगा नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी आपका स्ट्रेट लाइन में।